ड्रम में और एक नींबू निचोड़ दिया, छाय मिला दी, उस ड्रम को फाड़ के पानी अलग और दूध अलग, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती फिर उसकी। ऐसे ही जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ गया, उसकी कोई वैल्यू भगवान की नज़रों में नहीं है, और मैं कहता हूँ संसार की नज़रों में नहीं रहती। जिसमें अहंकार आता है, बड़ापन आ जाता है, उसको कोई छोटा भी नहीं पूछता। क्यों? छोटा कौन सी कमाई खा रहा है भाई किसी की? अपना करता है, खाता है। छोटे को प्यार देंगे, छोटे बच्चों को आप से बोलेंगे तो वो भी आप बोलेगा, और छोटे बच्चों को तू बोलेंगे तो वो तू ही बोलता है। तो मान सम्मान चाहिए तो पहले अपन उसे छोटों का मान सम्मान शुरू करो, अहंकार ना करो। अहंकार किसने किया? दक्ष प्रजापति ने। है, मैं तो राजा हूं, देवताओं का राजा हूं, शिव नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे बहुत लोग कहते हैं, अरे ये नहीं आएगा मेरी दुकान पे तो क्या हो जाएगा, ये नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ना हो जाएगा, क्योंकि तुमने अपमान किया है। और ये अपमान किसी इंसान का नहीं, ये भगवान का अपमान होता है। हर प्राणी में भगवान शिव का तत्व है, हर प्राणी में भगवान शिव छुपे हैं। क्यों? भगवान शिव के बिना कौन जीवित रहेगा? कण कण में है झांकी सीताराम की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। हर प्राणी में भगवान का वास है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में बड़ी सतर्क रहना चाहिए। यही सोचते हुए भगवान शिव ने मैया पार्वती को श्री राम कथा सुनाना प्रारंभ किया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। क्यों? श्री राम कथा एक गृहस्थ कथा है। क्या है? श्री रामचरितमानस, यानी मनुष्य का चरित्र कैसा हो, प्रभु श्री राम जी के जैसा हो। जो माँ के कहने पे वन चले गए, भाई को राजपाट छोड़ दिया, और एक धोबी के कहने पर अपनी बात को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी मैया सीता को वनवास दे दिया। क्यों? अगर मैं ऐसा ना करूंगा तो ये संसार वाले मन में क्या सोचेंगे, हैं कि राजा जब ऐसा करते हैं तो छोटी बड़ी पब्लिक भी ऐसा ही करेगी। इसलिए भगवान ने अपने दुख को सहन करते हुए हर प्रजा की बात को माना। इसलिए राम कथा भी सुनना आवश्यक है। आज सती मैया ने राम कथा नहीं सुनी थी तो शरीर का त्याग करना पड़ा। आज भोले बाबा कहते हैं कि मैं पार्वती का त्याग नहीं करूंगा, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले राम कथा सुनाई। ऐसी राम कथा सुनाई भगवान भोले ने, मैया पार्वती खो गई, आरती हो गई, राम कथा पूरी हो गई है। भगवान ने जितना सुना खूब सुनाया। अब भगवान कहते हैं कि देवी आंखें खोलो, आंखें खोलो, लेकिन मां पार्वती राम में समा गई, अब आंखें नहीं खोल रही। क्यों? भगवान आंखें खुलवा रहे हैं। भगवान आंखें इसलिए खुला रहे हैं क्योंकि कथा सुनते सुनते ब्रह्मचर्य का पालन करते करते आज पार्वती मैया बड़ी सुंदर हो गई, गौरा रूप हो गई, तो भगवान काम आतुर हो गए। काम आतुर का अर्थ है भगवान देवताओं का कार्य करना चाहते हैं। कौन सा? तारकासुर को मारने के लिए उनके पुत्र की जरूरत है, और पुत्र तो तब होए जब मैया पार्वती आंखें खोले, आंखें खोलकर उनकी पत्नी के रूप में आए, जब ही तो पुत्र हो। लेकिन माँ तो ध्यान में खो गई। अब भगवान सिर्फ कभी फूलों की माला लाए, कभी डमरू बजाएं, हैं, ध्यान टूट जाए, कभी तारीफ करें, बड़ी सुंदर हो तुम तो, एक बार तो देखो। मैया ने कहा जिसे देखना था सो देख। हैं, इतनी भी भक्ति में नहीं खोना चाहिए कि पति को ही भूल जाओ। हैं, पूजा करो, पाठ करो, लेकिन पति का भी ध्यान रखो। हैं, फिर भी तय होती ना होती, साथ फेरे जब लेते हैं तो शर्तें तय होती हैं। मेरे हर सुख दुख का ध्यान रखेगी, हाँ रखूंगी, वचन पक्का हो गया, तुम भी मेरी बात मानोगे, कोई पशु भी लोगे तो पहले मुझसे पूछोगे, ऐसी शर्तें होती हैं। अब मैया तो ध्यान में खो गई। भगवान शिव ने बहुत बड़ी माला फूलों की सजाई और मैया पार्वती के गले में डाली। हैं, मैया ने आंखें नहीं खोली, भगवान राम के ध्यान में खो गई। अब तो भगवान शिव बड़ा प्रयास करें, गौरा उठें तो हम गृहस्थी को प्रारंभ करें, लेकिन मैया गौरा अंतर ध्यान हो गई। तब सभी देवी देवताओं का सिंहासन डोलने का नारायण ने फिर मैया सरस्वती को भेजा है। क्या करने के लिए? जैसे राम के लिए भेजा था कि जाओ किसी की बुद्धि में बस जाओ, राम को वनवास दिलाओ, ऐसे ही मैया सरस्वती ने आके आज मैया पार्वती में प्रवेश कर दिया, और तब मैया की आंखें खुली। तब भगवान ने सोचा कि चलो अब कुछ गृहस्थ तो करें। हे देवी, आप बड़ी सुंदर लग रही हैं। अब तो इंग्लिश बोलते हैं, बड़ी क्यूट लग रही, बड़ी सुंदर लग रही ना। भगवान ने तारीफ करना, देखिए तारीफ करनी चाहिए।
आजकल क्या हो रहा है, देखिए पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ क्यों रहे हैं और अदर रिश्ते क्यों बन रहे हैं? आपको बड़ी काम की बात है, क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम पति के सामने शर्माते हैं, पति पत्नी के सामने शर्माता है, दुनिया भर में आई लव बोलता फिरेगा, पत्नी को नहीं कहेगा कभी, हैं? पत्नी को नहीं कहेगा, ये गलत है, हैं? एक फ्रेंड की तरह रहो जैसे पहले से रहते हो। दो जगह जो शर्माता है, दो जगह उसके जीवन में दुख आएगा पक्का। दो जगह कौन सी? एक तो तुमने किसी को पैसा दे दिया, पैसा दे दिया लाख 2 लाख, और उससे मांगो मत, कल दूसरा ले जाएगा, परसों तीसरा, एक दिन तुम कंगाल हो जाओगे, पैसा रहेगा नहीं। क्यों? बिना मांगे कोई देगा नहीं। अपना पैसा मांगते हुए, अपना हक मांगते हुए शर्म नहीं करनी, क्योंकि संसार आज से नहीं पहले से ही बिना मांगे कोई नहीं देने वाला तुम्हें। ना मांगोगे तो तुम ऐसे ही रहो और जीवन भर दुखी रहते हो। एक तो अपना धन, अपना हक मांगने पर नहीं शर्माना चाहिए, और दूसरे पति पत्नी को अपने रूम में जब रहते एकांत में तब नहीं शर्म करनी, खुल के बात करनी चाहिए। बात बच्चों के सामने नहीं, अपनी बात को रखो। तुम इससे नाराज क्यों नहीं खाना खाते हो, आजकल क्यों नहीं खुश रहते हो, बात क्या है, क्या कोई मेरे से गलती हो गई है, होगी तो मुझे क्षमा कर देना है। और मजाको मजाक में कह दो, या कोई मुझसे सुंदर मिल गई क्या, मजाक में कह दो थोड़ा सा, तो पति का भरम टूट जाएगा। अरे तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम तो ऐसे नहीं थे, अब कैसे हो गए? ऐसा तो नहीं कि हमारे घर को नजर लग गई हो। तो पति की बात समझ में आएगी और घर द्वारा से वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा जैसे प्रारंभ में हुआ था। वहाँ नहीं शर्म करनी चाहिए, शर्म करेंगे तो फिर संसार में आपको परेशानी आएगी। भगवान यही सिर्फ समझा रहे हैं, देवी हैं, पहले जन्म में तो जो हो गया सो हो गया, अब अगला जन्म ध्यान से करो, अपने जीवन को संभालो। हैं, तुम तो बहुत अच्छी हो बती, हैं, तुम पहले जन्म में भी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन थोड़ा तुम में अहंकार था, थोड़ा अहंकार था, इस अहंकार के कारण शरीर छूट गया था। मैया पार्वती बोली, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। तब मैं एक वैसे राजा की बेटी थी जिस राजा को घमंड था। अब मेरे पिता हिमाचल राजा हैं और मेरे मेरे पिता ने मुझे ज्ञान दिया है। क्या ज्ञान दिया है? पिता कैसा होना चाहिए? हिमाचल राजा जैसा। पिता ने कहा, बेटा ये जो दुनिया का जीवन है ना, दुनिया में जीवन, ये रेल की पटरी नहीं है सीधा सीधा चलेगा, ये गंगा की धार है, यानी ये जीवन सुख ही सुख नहीं, दुख भी आएगा। गंगा की तरह जैसे मोड़ आते हैं, जीवन में सुख दुख आएंगे, मगर किसी से मत बताना, बताना है तो अपने पति से बताओ बस, पति परमेश्वर से बताओ। संसार से बताओगे तो संसार वाले रो के पूछेंगे और बाद में क्या उड़ाएंगे? हिल्ली, मजाक उड़ाएंगे, मजाक। देखो ये कैसे लोग हैं? तुमसे रो के पूछेंगे तुम्हारे घर की बात और बाद में तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, मजाक। देवी ऐसा मत करना, तुझे समझाने वाले तेरी सास नहीं, ससुर नहीं है, हम दोनों हैं जो कुछ भी हैं। इसलिए एक पति पत्नी का रिश्ता जो होता है, वो पति परमेश्वर हर तरह से उसका रक्षक होता है। पति का दर्जा है पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे, हर प्रकार से सहायता करे, हर खुशी देने का प्रयास करे। और इकला पति जाए तो सारे नियम निभा सकता है, सास का भी, ससुर का भी, जेठ का भी, दौराने का भी, जिठाने का भी। और ना चाहे तो अपना भी ना निभाए। हैं, सो को घर से गया, शाम को पी के आ रहा है बोतल पे बोतल, पत्नी इंतजार कर रही है, भोजन बना के बैठी है, कब आएंगे मेरे स्वामी, तब मैं भोजन करूंगी। और उसको देखे तो नाली में पड़ा पी के, हैं, सारे अरमान टूट गए बेचारी के। दिन भर कितने शौक से भोजन बनाया, लगन से बच्चों को कहा के अभी मत खाओ, पापा को आने दो, पापा को आने दो। और पापा वो पौ पौ कर रहा कुत्ते की तरह पड़ा नाली में। नारी से बड़ा त्याग किसी का नहीं है कि नहीं? ना जाने कितने घरों में पति सुबह उठते ही मॉडल बिगाड़ देता है, पत्नी को जूतों से मारता है, घुसों से मारता है, और पत्नी सारा दिन व्रत करती है करवा चौथ का, सांप को इंतजार करती है कब निकलेगा मेरा चांद, कब आएगा मेरा चांद। और वो चांद जो है उसने सारा ही मामला बिगड़ रखा है, वो नाली में पड़ा है। वो पीठ छित के भी हमारी माता बहनें पति के लिए व्रत करती हैं और उन पतियों को फिर भी शर्म आती, पीटेंगी छितेंगी। हैं, कोई पूछे भैया मुंह पे क्या हो गया बहन है, ये कुछ ना हुआ, गिर गई थी बस, पैड़ी लग गई, जीने की पैड़ी। ये नहीं कहेगी कि पति घूसा मार के गया है, पति ने डंडा मार के गया है। इतना त्याग
नारी के अंदर होता है इतना त्याग तो किसी साधु संत के भीतर भी नहीं होता जितना माताओं के बहनों के अंदर त्याग होता है। और क्या करे विडम्बना हमारे संसार की, जो त्याग करता है, जो दुख सहता है, उसी को कष्ट मिलते हैं। जो सहन करता है उसी को लोग ज्यादा सताते हैं। ये हमारी विडम्बना है आज संसार में। इसलिए नारी का मान सम्मान करो। नारी के मान सम्मान से घर में लक्ष्मी का वास होगा। नारी का न मान सम्मान नहीं है तो घर में क्या वास होगा आप जान सकते हैं। इसलिए पहचानिए और नारी को लक्ष्मी का दर्जा दीजिए। कैसे? जब अपने घर में पहली सैलरी आए, महीने में जैसे सैलरी आए, घर में जो माँ है तो माँ को पैसा दो, पत्नी है तो पत्नी को दो, बहन है तो बहन को दो। यानी किसी ना किसी नारी के हाथ में धन जाना चाहिए, तब वो धन पवित्र होता है, तब वो धन शुद्ध होता है। वो धन क्या तुम 1 घंटे बाद ही लो, लेकिन उस धन में शुद्धता आएगी, उस घर में बरकत आएगी। नहीं तो जेब से जेब में उड़ाओगे तो बरकत नहीं आने वाली, एक दिन जेब खाली की खाली रह जाएंगी। पहले अपने घर में लक्ष्मी का वास करो, लक्ष्मी के हाथों। ऐसी ऐसी बात भगवान शिव समझा रहे हैं। किसको? मैया पार्वती को। और सूत जी महाराज सौनक ऋषि को समझा रहे हैं कि गृहस्थ जीवन सबसे उत्तम जीवन होता है। 4 आश्रम होते हैं जिसमें सब उत्तम होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ से उत्तम कोई भी भक्ति नहीं है। जो अपने घर को प्रेम भाव ईमानदारी से चलाए, वो माता बहन माँ भगवती कहती है कि उसको मैं अपना धाम देती हूँ। जो माता बहन अपने घर को अच्छे चलाती हैं, वहाँ भगवान शिव कहते हैं हे देवी पार्वती, उसको मंदिर में भी ना जाए, मुझे भी जल ना चढ़ाए, तब भी मैं उसे अपना धाम देता हूँ, उसके घर में सुख शांति देता हूँ। और जो अपना नियम तोड़ दे उस घर में कष्ट आते हैं। इसलिए सती ने नियम तोड़ा तो सती का शरीर छूट गया। इसलिए अब माँ पार्वती हाथ जोड़ के कहती है हे देव, मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी जो हमारे जीवन में कष्ट आए। मुझे भी पछतावा है, पूर्व जन्म में मैंने आपकी एक बात नहीं मानी, आप पे भी शक किया, भगवान राम पर भी शक किया। इसलिए आज से मैं प्रण लेती हूँ आपकी हर बात को मैं मानूंगी, हर बात को मानूंगी। ऐसा पति पत्नी बैठ के विचार करें एकांत में, तो आप समझिए आपका जीवन मंगलमय होगा। और हम लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं? पापा मम्मी पे लठ बजा रहा है, बच्चे कह रहे हैं पापा छोड़ दो, पापा छोड़ दो, पापा छोड़ दो, पैरों में पड़े हैं बच्चे हैं। क्या सीख मिलेगी बच्चों को? बच्चों को सीख जब मिलेगी जब पति पत्नी में बच्चों के सामने ऊंची आवाज ना हो, प्रेम हो, आपसे बात करें, तुमसे बात करें, और कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे हमारा मैसेज गलत जाए। उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है, शांति का वास होता है, सुख का वास होता है, मैया का सरस्वती का वास होता है। और जहाँ सरस्वती है वहाँ विद्या है। क्यों? वहाँ गणेश भगवान आते हैं, और गणेश भगवान की रिद्धि सिद्धि पत्नियां हैं वो भी आती हैं। और जब रिद्धि सिद्धि आती हैं तो शुभ होता है सब, और शुभ होता है तो लाभ होता ही तब जाके लाभ होता है जब इतने कार्य करते हैं। और हम सोचते हैं कुछ करें ना लाभ हो जाए, दुकान में लाभ हो जाए, बिजनेस में लाभ हो जाए। हेलो पानी में पैर मत दो, बड़ी मछली। हेलो, बोलो शंकर भगवान की। जयकारे में दम कम होता जा रहा है ना? कोई बात नहीं, भोले की बारात है, बम बम भोले की बारात है। हमारे बीच में हमारा ये भतीजा कहूँ, बेटा कहूँ, अर्चित डाबर जी, वो हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे मेरा भाई अमित भाटिया, जिसको हम प्यार से मोनू भाटिया कहते हैं, वो भी हमारे बीच में आए हैं। महाराज जी से कहूँगी, महाराज जी अपने हाथों से हमारे भाइयों को सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में टोनी भाटिया जी आए हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करती हूँ आए और माँ महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। पुनीत सहगल जी, पुनीत सहगल जी अगर आवाज को सुन रहे हो,
टोनी भाटिया जी, वे भी मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे छोटे भैया पुनीत सहगल जी, जोरदार तालियां टोनी भैया के लिए भी। हमारी 2-3 बहनें जो राम मंदिर से आई हैं वो रह गई थी, मैं उनसे भी प्रार्थना करती हूँ वो भी स्टेज पे आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बहन उषा जी, बहन सहगल जी और हमारी भाभी ओबराय जी, वो भी आए महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। अच्छा, इनसे चढ़न जा रहे हैं तो वैसे महाराज जी का हाथ दिलवा के ना, इनके ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा ना, महाराज से हाथ लगवा लो। इनको देखो, बोलो शंकर भगवान की। हमारे बीच में हमारे अर्चित डाबर जी, जो कि बहुत ही होनहार और समाज में हर कार्य को बढ़ चढ़ कर करने वाले, इनके जरा जोरदार तालियां हो जाएं, इनको भी पता चले प्रेम नगर वाले मेरे से कितना प्यार करते हैं। ताली में दम नहीं लग रहा मुझे, जोरदार ताली। और हमारे अमित भाटिया जी, मोनू जी, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इतना नेक कार्य प्रेम नगर में वो कर रहे हैं जो कार्य आज तक किसी ने नहीं किया। कि जो आदमी संसार से चला जाता है, जाने के बाद भी उसका कोई ना कोई अंग काम में आए, इस काम का बीड़ा हमारे मोनू भाटिया जी ने उठाया। और मैं भोले शंकर से प्रार्थना करूंगी, भोले शंकर इनको खूब ताकत दे, हिम्मत दे और परिवार में सुख शांति समृद्धि दे, ताकि हमारा भाई इसी कार्य में लगा रहे। हमारे पुनीत भैया जो समाज के हर कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जोरदार तालियां पुनीत भैया के लिए भी। और भाई प्रसाद मिलेगा, डबल डबल जरा ताली बजा लो। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो व्यास जी महाराज जी की, बोलो व्यास जी महाराज जी की। अब बारात देखो, बारात तो बारात है, बारात जब आती है ना बड़ी नखरे से आती है, इसमें विलंब होता ही होता है बारात में, घबराने वाली बात नहीं है। अब 5-7 मिनट और रह गए हैं, बारात आपके बीच में होगी। हमारी गोरा इतनी सुंदर तैयार हो रखी है, बहुत सुंदर ही नृत्य भी करती है, तो आप उसका नृत्य भी देख के जाना, बारात में भी सम्मिलित होना। अर्चित भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना कीमती समय निकाल कर हमारे सबके बीच में आए। भैया डाबर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले शंकर भगवान की। आज माँ गौरा अपने गृहस्थ को निभा रही हैं। देखिए, कथा से कुछ सीख के जाइए। कथा से क्या सीख के जाएं? इसलिए हमारा जन्म हुआ है। मनुष्य जन्म क्यों पाया है? मोक्ष पाने के लिए। और मोक्ष कब मिलेगा? जब हम अपने गृहस्थ आश्रम को ईमानदारी से चलाएंगे। ऐसे नहीं कि कथा में आए और थोड़ा नित्य वित्य करा चले गए, ना ना। यहाँ से मैं चाहता हूँ कम से कम 11 परिवार ऐसे हैं। भगवान शिव के 11 अवतार हैं। 11 परिवार में ऐसा, वैसे तो सबको मिलना चाहिए, पर कोई कहीं ध्यान देता है, कोई कहीं ध्यान देता है, किसी को कुछ चाहिए। लेकिन जिसको वाकई में सच में अपने परिवार में शांति चाहिए, सुख चाहिए और बाद में मोक्ष चाहिए, तो वो गुरु की बातों पर ध्यान देना। आपका नाम होना हो, यहाँ के नाम से कुछ नहीं चलेगा। कहाँ होना चाहिए? भगवान शिव के खाते में आपका नाम होना, बस।
ये प्रयास मेरा भी है, मेरा भी नाम हो जाए वहाँ खाते में भगवान के, और आपका भी हो जाए। तो कम से कम 11 परिवार ऐसे हर कथा में हो ही जाते हैं, सब नहीं होते। देखिए कथा में इनवाइट करते हैं हम कम से कम लाखों लोगों को, आते हैं हजारों में, और हजारों में से कथा सुनते हैं 100, और 100 में से भी धारण करते हैं 10। हाँ, आते बहुत लोग हैं, लेकिन कथा को केवल सुनने और अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न जो करते हैं वो केवल 10% लोग करते हैं, और वो तरते हैं सच में, उन्हें लाभ मिलता है। उनको यहाँ भी यश मिलता है, घर में भी यश मिलता है, और भगवान का भोलेनाथ का धाम में मिलता है। ध्यान देना, जो कथा में चरणों में रहता है, तो आपका ये परिश्रम है ये बेकार नहीं जाएगा। ये भगवान का आशीर्वाद आपको जरूर फलेगा। हैं, कहते ना, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। क्यों? कभी कभी चींटी के डसने से भी चले जाते हैं प्राण, और कभी कभी नाग डस ले तो प्राण बच जाते हैं। बचते नहीं, हाथी के प्राण चींटी के चटने से मर जाता है हाथी। और मीरा को नाग का पिटारा दिया, नाग का, उसमें भी मीरा के प्राण बच गए। क्यों? मेरे तो गिरधर गोपाला दूजा न कोई। जिसके रक्षक भगवान होते हैं उसे कोई मार नहीं पाता। वो कब होते हैं? जब हम ईमानदारी से उनके चरणों में रहते हैं, बिना किसी दिखावट के, तब उनका आशीर्वाद मिलता है।